तो भाई अगला हमारा पॉइंट क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट इन स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर यानी ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. दिस अप्लाइज बोथ व्हेन लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट नेगेटिव चार्ज. मेरे को ये चीज़ पूछना है कि व्हाट आर दिस, मतलब मेरे को जानना कि सरफेस ऑफ कंडक्टर के बारे में, सरफेस और कंडक्टर और वो एक वेरियस पॉइंट और ये स्पेस के बारे में जानना है मेरे को. ये तुम्हारा कंडक्टर है. कंडक्टर यानी कि क्या है, कोई गिवन सरफेस है क्या? हाँ, कोई एक स्फेरिकल बॉडी है. हाँ. जिसपे जिसमें चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी पे सरफेस पे. तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा से रेडियली आउटवर्ड होगी. हाँ. और हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही. इसका डेरिवेशन तो तुम्हें उसमें कराया ही है. मतलब कि देखो डेरिवेशन बहुत मस्त है. हाँ, तो ये ऐसे होती है. एंड नहीं, वो तो कहाँ अभी अगले पेज में कराते हैं ना, ये चीज़ क्लियर करते हैं. फिर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू सरफेस. दिस अप्लाइज, हो गया ये. इसका रीजन दिया है. इफ एनी कंपोनेंट ऑफ फील्ड वर पैरेलल, इफ एनी कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वर पैरेलल, फ्री चार्जेस ऑन द कंडक्टर सरफेस वुड मूव, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आर एट रेस्ट, नो पैरेलल कंपोनेंट अलाउड. इसको एक्सप्लेन करना. प्रूफ. इसको एक्सप्लेन करना. वो पॉइंट को वहीं पे एक्सप्लेन करते ना, वो वाला पेज खोल के रीजन के साथ. अरे वो प्रूफ कर देगा ना कि अगर पैरेलल कंपोनेंट आ गया तो हाँ. फिर मान लेते हैं हमारा ये जो कंडक्टर है इस पे कोई एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं थीटा एंगल पे है. तो अब हम इसे जब रिजॉल्व करेंगे तो एक यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा. भाई एक मिनट रुको, अगर तो देखने में ट्राई करने दो. चल तुम प्रूफ करो. नहीं, ट्राई मैं प्रूफ तो नहीं करूंगा, बट क्यों करो ना, तुम्हें बता चुके हैं. थीटा के अलॉन्ग यहाँ पर मतलब ई कॉस थीटा होगा. तो लिखा ही तुमने ई कॉस थीटा, और तो फिर इधर होगा नहीं साइन थीटा. ये हमारा ई साइन थीटा हो जाएगा. एंड जैसे कि हमें ये पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, हमें रिजॉल्व करने के बाद जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उस डायरेक्शन में हमारा फोर्स या फिर हमारा क्या कहते हैं उस डायरेक्शन में चार्ज एक्चुअली मूव करता है. हाँ. एंड हमें ये पता है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चार्जेस होंगे हमारे कंडक्टर पे, जो हमें पता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड जैसे जब हम लोग रिजॉल्व किया तो ये हमें ये डायरेक्शन इसकी दिख रही है, तो इसी डायरेक्शन में मतलब कि चार्ज है मूव कर रहे होंगे, मूव कर जाएंगे. एंड अगर चार्ज मूव कर जाएंगे तो ये तो भाई प्रूफ ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें ये पता है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस हमेशा जो है क्या कहते हैं वो रहते हैं, एट रेस्ट रहते हैं. एंड तो फिर भाई वो तो वही, इसका मतलब तुम्हारा ये ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आना ही नहीं चाहिए. हाँ. ये वैल्यू 0 होनी चाहिए. इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारी 0 होना चाहिए. कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है कॉस 90 पे. कॉस 90 पे. दैट मींस कि इसको हमेशा परपेंडिकुलर या नॉर्मल पे हमेशा रहता है. कि हमेशा जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी. यस. कंडक्टर पे. लेट्स गो. ये प्रूफ समझ में आ गया तुमको.